नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। 19 सितंबर को यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरपेक्ष लाभ सिद्धांत प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, एडम स्मिथ ने मूल्य का श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है ए, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ावा देना, या बी, विनिमय दर स्थिरता को बनाए रखना, सी, सदस्य देशों को तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान करना, या डी, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उपरोक्त तीनों कार्य करता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है ए, स्वर्ण कीमत के द्वारा, बी, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा, सी, स्फीति के परिवर्तन द्वारा, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है कि भुगतान शेष के अवशोषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रतिपादन सिडनी एलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में देनदारी व लेनदारी प्रविष्टि होगी ए, सदैव संतुलित, बी, सदैव असंतुलित, सी, कभी कभी संतुलित, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं भुगतान संतुलन में दोहरी प्रविष्टि होती है, तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो लेनदारी और देनदारी सदैव संतुलित रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए है सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, ये प्रोफेसर टाजिक के द्वारा दिया गया था, ये सही है। और बी है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, तो ये गुस्टाव कैसल के द्वारा दिया गया था। इसमें ये वाला जो बी ऑप्शन है ये गलत है। बाकी प्रस्ताव बक्स मार्शल के द्वारा है। और डी है व्यापार संपन्नता मॉडल हेक्सर ओलिन। अगला प्रश्न है मूल्य का श्रम सिद्धांत की मान्यता है ए, समान श्रम इकाइयाँ, बी, असमान श्रम इकाइयाँ, सी, असमान श्रम का मूल्य, या डी, वस्तु के मूल्य में स्थिरता। तो इसका सही उत्तर है ए, समान श्रम की इकाइयाँ।